हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका 7 दिसंबर को जो है आमीन पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है। एंड दिसंबर के महीने में ही जो आपका 15 से 25 के बीच में जो EMRS फीमेल स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी आपका टायर 1 में जो है नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट आने वाला है। ठीक है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ है, मतलब GK है, लैंग्वेज है। तो उसके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए हम टॉप हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के 100 MCQ लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाक से पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते स्टाफ नर्स और RHO के एग्ज़ाम में हमारे ही टेस्ट सीरीज़ और PDF से 90 से 95 क्वेश्चन एज इट इज़ आए थे। अगर आप भी अपनी बेहतर तैयारी चाहते हैं आमीन पटवारी या फिर EMRS के एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके PDF एंड टेस्ट सीरीज़ परचेस कर सकते हैं, या हमारा फुल कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में ग्रेट बाथ यानी महान स्नानागार कहाँ मिला था? बताइए। तो ये कहाँ मिला था आपका? मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग का भाग नहीं है? तो सम्यक दृष्टि तो है, सम्यक संकल्प भी है, सम्यक वाणी भी है। क्या नहीं है? सम्यक आहार नहीं है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में थे? तो ये थे ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी आंसर देते जाइएगा ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लग सके। ये आपका मल्टीपल करेक्ट आंसर है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है सही हैं। गुप्त काल में उन्नति के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो कौन से थे? गणित था, खगोल शास्त्र भी था, संगीत भी था। ये आपका सांख्यिकी नहीं था। तो आपका ऑप्शन में दिया रहेगा कि ओनली ए सही है, या A B दोनों सही है, या A B C तीनों सही है, या सभी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? C करेक्ट है, यानी कि A B C करेक्ट है। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? बताइए किसने लिखा था? बहुत ही फेमस है, कालिदास ने। भारत में तुर्क शासन की शुरुआत किससे हुई? बताइए। तो आप सभी को पता है, मोहम्मद गौरी द्वारा तराइन के युद्ध से शुरुआत हुई थी। ठीक है। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ये था गुलाम वंश का। ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है, देखते हैं। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। फिर क्या बोल रहे हैं अगला स्टेटमेंट? अकबर धार्मिक सहिष्णुता का समर्थक था। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए। तो ये स्थित है खजुराहो में। पहला युद्ध कौन सा था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो ये था पानीपत का प्रथम युद्ध। 1857 के विद्रोह में कौन कौन शामिल थे? बताइए। रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, बहादुर शाह जफर थे, लाला लाजपत राय थे क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? A B C करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये सभी को पता है, 1905 में। जलियांवाला बाग, ये भी असर्शन रीजन वाला है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। बिल्कुल सही है ये कथन। अब कारण क्या बता रहा है? रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण सभा हो रही थी। सही बात है क्या ये? हाँ, अगर आपने अभी ये जो मूवी देखी होगी केसरी 2, उसमें इसी हत्याकांड के बारे में बताया गया है। तो अगर आप वो मूवी देखे होंगे तो इसका आंसर एकदम सही से पता होगा कि दोनों ही सही है।
और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। साइमन कमीशन भारत आया था, वर्ष कौन से वर्ष में आया था बताइए? तो ये आया था 1927 में। अब इसको क्या करना है आपको? मैच दिस है, ठीक है, मैच करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि मैच द फॉलोइंग है। तो इसको देख लेते हैं। तो आपका जो ये चंपारण आंदोलन है ये कब हुआ था? 1917 को, ठीक है। तो 1 का क्या हो जाएगा? ए। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था आपका? 1919 को, तो 2 का डी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था आपका? तो ये हुआ था 1920 को, तो 3 का बी हो जाएगा। एंड 4 का क्या हो जाएगा? दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में, तो क्या हो जाएगा? सी। तो ए डी बी सी आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये कब हुआ? लाहौर अधिवेशन 1929 वाले में हुआ था, ठीक है। किसने इंकलाब जिंदाबाद कहा था बताइए? तो किसने किसने कहा था? मल्टीपल करेक्ट है। तो भगत सिंह ने भी कहा था और हसरत मोहानी। भगत सिंह का नाम तो सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पे एक नाम और याद रखना है, ये है हसरत मोहानी, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई बताइए? तो कब हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। गांधी जी के आंदोलनों को क्रम में लगाना है, ठीक है। तो आप बताइए सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। फिर क्या हुआ? असहयोग आंदोलन, फिर आया आपका दांडी मार्च, फिर आया अंत में भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विभाजन कब हुआ? कब हुआ था? 1947 को। माउंटबेटन योजना भारत विभाजन से संबंधित थी, सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। यह 3 जून 1947 को घोषित हुई, ये भी सही है ना। तो क्या है? दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज कहाँ गठित हुआ था? तो ये हुआ था सिंगापुर में। किसने किया था? आपके सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी का पसंदीदा समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था हरिजन। निम्न में से कौन कौन प्राचीन विश्वविद्यालय थे? तो कौन कौन थे? तक्षशिला तो था ही, नालंदा भी था और वल्लभी भी था। तक्षशिला नालंदा तो आपने बहुत बार सुना होगा नाम, यहाँ पे आपको एक नाम और याद रखना है, ये है वल्लभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु लोगों का मुख्य देवता कौन माना जाता है? तो ये माना जाता है पशुपति महादेव को। वैदिक काल में सभाओं में कौन कौन शामिल होते थे? तो केवल राजा होते थे क्या, या केवल स्त्रियां? तो कौन होता था शामिल? जनजाति प्रमुख। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ, निर्वाण नहीं है। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो ये था कुषाण वंश का, ऑप्शन सी। आप इसको का से कनिष्क, का से कुषाण ऐसे करके रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया, बिल्कुल सही। कलिंग युद्ध ने उसे दुखी कर दिया था, इसलिए अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। आप ऐसे ही सेंटेंस को ऐसे वाले जोड़ के आंसर निकाल सकते हैं। अल बरूनी किसके समय भारत आया था? तो किसके समय आया था? महमूद गजनवी के समय। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अकबर के 9 रत्न में कौन कौन थे? तो बीरबल भी था और तानसेन भी था, अबू फजल भी था, राजा मान सिंह भी थे। तो ये 2 नाम तो सभी को याद रहते हैं, ये 2 नाम भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, यानी कि ये सभी करेक्ट आंसर हैं। ऑल इसका आंसर होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये मराठा और अफगान के बीच में हुआ था, ठीक है। बंगाल का भिखारी किसे कहा गया है? तो ये था मीर जाफर, ऑप्शन बी। 1857 विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यह पूरे भारत में एक संगठित विद्रोह था, सही है क्या?
नहीं, ये इसीलिए विफल हो गया था क्योंकि ये पूरे भारत में संगठित नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ए सही और रीज़न गलत है। कांग्रेस के नरम दल के नेता कौन थे? तो आपको एक चीज़ याद रख सकते हैं, लाल, बाल और पाल, ये कौन थे? गरम दल के थे। तो इनके अलावा कौन हो जाएगा? अच्छा, इनके नाम क्या क्या हैं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो ये तो क्या थे? आपके गरम दल के नेता थे। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? लाला लाजपत राय नहीं, बाल गंगाधर तिलक नहीं, है ना, विपिन चंद्र पाल, ये तो गरम दल के थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट होंगे। तो क्या है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था, बिल्कुल सही। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग था, बिल्कुल सही। और क्या था आपका? तो राष्ट्रीय शिक्षा भी था, अंग्रेजी शासन को समर्थन नहीं था। तो ए बी सी करेक्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? बताइए। तो ये चौरा चौरी घटना के बाद क्या हुआ था? चौरा चौरी घटना 1922 में हुई थी आई थिंक। तो उसमें क्या हुआ था कि जनता ने गुस्से में आकर क्या किया था, एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसी को चौरा चौरी घटना के नाम से जाना जाता है। तो जब ये सुना गांधी जी ने तो वो मतलब बहुत नाराज़ हुए लोगों से और उन्होंने जो अपना असहयोग आंदोलन कर रहे थे उसको वापस ले लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, बिल्कुल सही, यही करेक्ट आंसर होगा इसका। तो ए करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। अच्छा, ये कांड और जो लोग हैं इनको मैच करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो भगत सिंह किससे रिलेटेड थे? दिल्ली असेंबली से, उन्होंने बॉम्ब फेंका था, है ना। फिर क्या था? दूसरा क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद, ये किससे रिलेटेड थे? तो इलाहाबाद से रिलेटेड थे। फिर क्या है आपका? बिस्मिल, बिस्मिल कौन थे? तो इनका किससे काकोरी कांड से रिलेशन था। और खुदीराम बोस का किससे रिलेशन था? तो मुजफ्फरपुर से। तो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 8 अगस्त 1942 से। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, सही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकना था, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही है, लेकिन रीज़न आपका गलत है। मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किया था? तो ये किया था आपका नवाब सलीमुल्लाह ने। विभाजन के बाद भारत को कौन कौन शहर राजधानी विकल्प के रूप में मिले थे? तो कौन कौन से मिले थे? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये तीनों ही मिले थे, इलाहाबाद नहीं मिला था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? तो ये किया था आपके मोहन सिंह ने। ठीक है, बाद में फिर सुभाष चंद्र बोस ने वापस से किया था। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए? तो ये किए गए थे आपके लंदन में, ऑप्शन बी। निम्न को क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था बताइए? असहयोग आंदोलन हुआ, दांडी मार्च, नमक कानून उल्लंघन या पूना पैक्ट। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? सबसे पहले हुआ असहयोग आंदोलन, फिर हुआ नमक कानून उल्लंघन, ठीक है, फिर क्या हुआ आपका दांडी मार्च, फिर हुआ आपका पूना पैक्ट। तो ऑप्शन ए जो है वन जो, हाँ ए, ऑप्शन वन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था आपका? तो ये हुआ था 1930 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ था? तो ये हुआ था जनरल डायर या ओ डायर के आदेश पर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे का वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। ये हमारा पार्ट 1 था, आपको हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे और हो सकेगा तो आगे की भी MCQ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।